आज की इस गहरी चर्चा में हमारा फोकस, असल में हमारा पूरा ध्यान वृश्चिक राशि पर है। बिल्कुल, यानी स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो। हम स्रोत सामग्री के आधार पर अप्रैल, मई और जून 2026 के ग्रहीय गोचर को डिकोड कर रहे हैं। वीडियो में जो ज्योतिष विश्लेषण दिया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि बृहस्पति, सूर्य और मंगल के गोचर स्वास्थ्य और करियर को कैसे आकार देंगे। और रिश्तों पर भी इसका क्या असर होगा? हाँ, रिश्तों पर भी। 2026 की ये तिमाही वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह बताई गई। मतलब ये समय इतना असाधारण क्यों है? असल में इसका सीधा आधार ग्रहों की उच्च अवस्था में छिपा है। हम्म। जब कई बड़े ग्रह एक साथ अपनी एग्जॉल्टेड या उच्च राशि में आते हैं तो एक दुर्लभ ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति का उच्च होना। हाँ, और सूर्य का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना, साथ ही मंगल का अपनी स्व राशि में होना, यही संयोजन इस समय को इतना खास बनाता है। लेकिन स्रोत के अनुसार इस असाधारण समय की शुरुआत स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सुस्त दिखती है। सही कहा। 2 जून तक गुरु 8वें भाव में है। तो इसका मतलब है कि बिना वजह वजन बढ़ना या पाचन तंत्र का धीमा पड़ना, इनडाइजेशन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। सब कुछ सामान्य होते हुए भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना थोड़ा अजीब लग सकता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये रुकावट क्यों? देखो, 8वां भाव हमेशा एक ठहराव या शरीर में छिपी हुई रुकावटों का संकेत देता है। ग्रह हाँ, 2 जून को जब बृहस्पति 9वें भाव में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, 9वां भाव भाग्य और डेस्टिनी का स्थान माना जाता है। जैसे ही गुरु इस त्रिकोण में आते हैं, स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है। मतलब रुके हुए काम बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अचानक बनने लगते हैं। हाँ, किस्मत हर कदम पर साथ देती नजर आती है। भाग्य का ये पहलू करियर के मोर्चे पे भी एकदम सटीक बैठता है। स्रोत में 14 अप्रैल से 15 मई के समय को सच में एक गोल्डन पीरियड कहा गया है, खासकर सरकारी क्षेत्र या नई नौकरी तलाशने वालों के लिए। इसका ज्योतिषी गणित बहुत स्पष्ट बताया गया है। सूर्य 6ठे भाव में उच्च की ओर है, सही? हाँ, 6ठा भाव वैसे तो ऋण, रोग और शत्रु का होता है, लेकिन जब करियर यानी 10वें भाव का स्वामी सूर्य वहां पूरी ताकत से बैठता है तो वो ऑफिस की हर राजनीति को खत्म कर देता है। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह निष्प्रभावी कर देता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास चरम पर होता है और इंटरव्यू में 100% सफलता के योग बनते हैं। हाँ, पर सफलता का ये ग्राफ हमेशा सीधा तो नहीं रहता। 15 जून से 16 जुलाई के बीच काम का तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ, शायद बॉस के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी सामने आए। ये एक स्वाभाविक चक्र है। मतलब जब उच्च का सूर्य अपनी जगह बदलता है तो वो जो अथॉरिटी या सत्ता का भाव दे रहा था, उसमें थोड़ी कमी आती है। इसी वजह से कार्यस्थल पर हल्का तनाव महसूस होता है। और जब ऑफिस का ये तनाव घर आता है तो रिश्तों का तापमान भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव वैसे ही काफी इंटेंस माना जाता है, और उस पर सूर्य, शनि और मंगल की एक साथ मौजूदगी, ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया। बिल्कुल। यही सबसे ध्यान देने वाली बात है वीडियो में। इसी फायर एलिमेंट के कारण 11 मई तक लव लाइफ में बहुत छोटी बातों पर विवाद भड़कने की पूरी आशंका है। तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से, रिएक्ट करने से बचना चाहिए। हाँ, धैर्य आवश्यक है। हालांकि जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए 19 अप्रैल से 14 मई का समय एक सुखद संतुलन लेकर आ रहा है। बस 19 अप्रैल से पहले जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। सही कहा। इतनी भारी ग्रहीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, जैसे उगते सूर्य को जल चढ़ाना और मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति के बीच मंत्रों का जाप करना। एक और अहम उपाय था हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। हाँ, जब मंगल, शनि और सूर्य का घर्षण अकारण क्रोध पैदा करता है, तो हनुमान चालीसा उस फायर एलिमेंट को शांत करती है। मतलब उस उग्र ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने का काम करती है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि उग्र ऊर्जा को चैनलाइज करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है। तो कुल मिलाकर 2026 की ये तिमाही एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। शुरुआती महीनों में थोड़ी अग्नि, संघर्ष और ठहराव है, लेकिन 2 जून के बाद किस्मत की चाबी पूरी तरह से घूमती हुई दिख रही है। बिल्कुल। अब अंत में एक गहरा विचार जो स्रोत सामग्री को देखने के बाद जहन में आता है। वो क्या? जब ज्योतिष मध्य अप्रैल से सफलता की एक निश्चित गोल्डन विंडो की भविष्यवाणी करता है, तो क्या असली चमत्कार आसमान में बैठे उन ग्रहों के गोचर में होता है? दिलचस्प सवाल है। या फिर भविष्य की ये सकारात्मक तस्वीर देखने के बाद इंसान के अपने भीतर जो एक अटूट अनुशासन और आत्मविश्वास जागृत होता है,
असल में वही तकदीर बदलता है। ये सोचने वाली बात है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो सच में आत्ममंथन की ओर ले जाता है।